वेलकम टू जुनून ऑफ क्रिएशन। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ हल्दी की एक ऐसी ट्रे आपके साथ शेयर करूंगी जो आप घर पर इजीली बना सकते हैं बहुत ही कम पैसों में। और ये मैंने घर पर बनाया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जो भी देख रहा था उसको बहुत पसंद आ रहा था। और इस तरह से आप लोग भी हल्दी मेहंदी के लिए ट्रे अपने घर पर बना सकते हैं। अपने फ्रेंड्स की, कजिन्स की या फिर भाई भाभी की, बहन की, किसी की भी मैरिज है तो वहाँ पर इस तरह से बनाइए। और बनाने के बाद आप देखिए पैसे भी बचाएँगे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कुछ लकड़ियाँ ली हैं। हमारे घर पे इस तरह की स्टिक्स बची हुई पड़ी हुई थी। एक्चुअली क्या था कि घर बना था हमारा, तो दरवाज़े की लकड़ियाँ ये निकली थी। इनको बराबर से हमने जोड़कर बेस इसका रेडी कर लिया है। अगर आपको ये थोड़ा-सा कठिन लग रहा है तो आप इसकी जगह पर एक प्लाई या फिर थर्माकोल भी ले सकते हैं। और 3 स्टिक्स को ऐसे इसके ऊपर एज़ अ स्टैंड मैंने खड़ा कर दिया है। ठीक है? नीचे 2 पट्टियाँ रख के उसके ऊपर बराबर से सारी पट्टियों को अरेंज किया है। और ऊपर एक स्टैंड इस तरह से बना दिया है, 2 सीधी पट्टियाँ लगाकर उसके ऊपर एक स्टैंड बना दिया है। और अब हमारा बेस बिल्कुल हो गया है रेडी। रेडी होने के बाद एक बचा हुआ थर्माकोल हमारे पास पड़ा था, जो मैंने दूसरे पर्पज़ के लिए रखा था। इसको हम इसके ऊपर एज़ अ बेस लगा लेंगे, जिससे कि जो कीलें निकली हुई हैं वो हमारे हाथ में ना लगे। और साथ ही साथ जो है, जो अगर हमें फ्लावर या कुछ अटैच करना है तो वो थर्माकोल पे ईज़िली अटैच हो जाए। तो जो पट्टियाँ हैं उसके साइड से मैंने इसको कट कर लिया है थर्माकोल को, और इसे हम इसमें फ़िक्स कर देंगे। फ़ेविकोल लगाने के बाद ये देखिए इसमें ईज़िली इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। और एडजस्ट होने के बाद अब ये हमें इसे कवर करना है। आपको देख के भी ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही बन रहा है, लेकिन जब फाइनल लुक आएगा तो आप देखिएगा बहुत ही प्यारा, अमेज़िंग, शानदार होगा। तो अब हमारा बेस पूरी तरीके से रेडी हो गया। आगे से थोड़ा-सा थर्माकोल कम पड़ गया है ना? आप पूरा फुल रखिएगा। इसके बेस के लिए आप सिर्फ़ थर्माकोल ले सकते हैं या फिर प्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये वो फ़ोम शीट्स हैं जो हमें कपड़ों के बीच से निकलती हैं, है ना? और इसको हमने बीच से काट लिया है कैंची से। और जो ऊपर वाला एरिया है उसको हमें पूरा कवर कर देंगे इसी से, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए और कोई भी चीज़ हम अटैच करें या पिन लगाएँ, पेपर पिन लगाएँ तो उसपे लग जाए ईज़िली, चिपक जाए, है ना? लकड़ी पे चढ़ाना, कोई भी चीज़, कपड़ा या फिर फ्लावर लगाना, अटैच करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, इसलिए फ़ोम शीट को हमने इससे कवर कर दिया है। पहले तो हमने धागे से इसको बाँधा, और फिर धागे से बाँधने के बाद भी हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ये खसक ना जाए, तो हमने इसको सेलो टेप से पूरा ईज़िली कवर कर लिया है और पूरी तरीके से कवर कर दिया है। तो 2-3 फ़ोम शीट में हमारा हो गया। धागे से बाँध लिया है। धागे से पहले एक बार क्रॉस करते हुए जाइए नीचे तक, और फिर नीचे से क्रॉस करते हुए फिर ऊपर तक आइए। इस तरह से पहले तो धागे से सिक्योर हो गया है। फिर इसके बाद टेप से, चौड़ा वाला टेप था हमारे पास, उससे हमने पूरा अच्छे से 2-3 राउंड लेकर अच्छे से कवर कर दिया है। इतना मज़बूत है ये हल्दी ट्रे कि आप सोच ही नहीं सकते। कहीं भी ले जाएँ, है ना? कितनी भी दूर ले जाएँ, दिल्ली, मुंबई, लेकिन ये बिल्कुल हिलने वाला नहीं है। अब इसके बेस के लिए मेरे पास पड़ी थी एक येलो साटन, है ना? येलो साटन को मैंने लिया और लेने के बाद इसको बेस पे अटैच कर दिया और उससे कुछ पतली पट्टियाँ निकाल ली, जिससे हम रैप कर लेंगे अपना ऊपर वाला जो भी रॉड है, हमारा फ्रेम है, उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है? और इस तरह से लपेटते हुए हमें इसको कवर करना है। कवर करने के बाद अब हमारा फाइनल पूरा रेडी हो गया है। साइड वाले एरिया को हमने इसको पेस्ट कर दिया है ग्लू गन से, और ग्लू गन करने के बाद हमने इसको कर लिया है रेडी। जो पीछे वाला एरिया बचेगा उसमें हम लगा देंगे कुछ येलो पेपर्स या फिर ग्लिटर शीट, मतलब कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए आपका बेस। और जो ये आपके पिलर्स हैं, पीछे हमने लगा दी है ग्लिटर शीट। यही थी मेरे पास ऑप्शन में, आप कुछ भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। अब बेस फाइनली रेडी हो गया है। अब घर रेडी हो गया तो हमें उसमें लगाने हैं क्या, पर्दे, है ना? तो अब हम पर्दे लगाएँगे। पर्दे लगाने के लिए मैंने ली है येलो ही, जितना भी मटेरियल हमने यूज़ किया है वो सब येलो कलर में ही यूज़ किया है। तो हमने कुछ नेट्स ली हैं, है ना? ये डेकोरेशन वाली नेट है। इसके ऊपर हमने जो पिलर्स थे उसके ऊपर एक बार और रैप कर दिया, जिससे कि इसमें और मजबूती आ जाए और खूबसूरती भी बढ़ जाए इसकी। तो हमारे पिलर्स इस तरह से पूरे रेडी हो गए। अब हम पतली वाली नेट, हल्के कलर की, थोड़ा येलो से ही हट के, जितना भी इसमें ऑप्शंस हैं सारी चीज़ों के, वो सब येलो शेड में ही है, बट लाइट एंड डार्क हैं। तो 2 तरह की नेट है हमारे पास, एक डार्क है और एक लाइट है। तो हमें यहाँ लाइट वाली ज़्यादा ठीक लग रही थी। इस तरह से अब हमें पर्दे लगाने हैं इस पे। पहले हम अपने पर्दे को, मतलब अपनी नेट को, हम पेपर पिन की हेल्प से अटैच करते जाएँगे, इस तरह से प्लेट्स बनाकर वन साइड की। बीचों-बीच सेंटर से आप मेज़र कर लीजिएगा और इस तरह से नेट को अटैच करिएगा कि पेपर पिन से वो ईज़िली अटैच हो जाए।
अटैच क्यों हो पा रही है, देखिए लकड़ी पे तो ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन हमने पेपर शीट, फोम शीट यूज़ की है, जिसकी वजह से ये ईज़िली अटैच हो गई है। ठीक, और अब हमें कवर करना है दूसरे साइड का अपना कर्टेन, और जितना भी एरिया बचेगा कपड़े का वो लाकर नीचे पर टाई अप कर देना है पिलर्स के साइड पर ही। दूसरे रंग का कपड़ा लेकर हमने दूसरा कोई ऐसे ही फाइबर लेकर उसको नॉट कर दिया है। अब आती है दूसरे साइड के पर्दे की बारी। अब देखिए हमारा आधा काम हो गया है फाइनली हल्दी ट्रे का। अब हमें इस पे करना है डेकोरेशन। डेकोरेशन से पहले, फ्लावर्स लगाने से पहले, फ्लावर्स अटैच करने से पहले हमको यहाँ पर कुछ मोती की लड़ियाँ लगानी हैं। जो ब्राइड थी, ब्राइड का मन था कि यहाँ पर कुछ मोती की लड़कियाँ लड़ियाँ लटकें, तो इसके लिए 2 मोतियाँ हमने ली हैं। एक येलो कलर की है और एक वाइट कलर की है ना? तो लगाना जनरली हमें ये वाइट ही था, लेकिन ऑप्शन में नहीं था मार्केट में, तो इसलिए हमने 2 कलर ले ली, सिल्वर एंड गोल्डन। तो 1 सिल्वर एंड 1 गोल्डन इस तरह से अटैच कर दिया है सबसे सेंटर पे। सेंटर पे अटैच करने के बाद इसकी इंक्रीज़िंग ऑर्डर में हम लोग साइड पे भी अटैच करेंगे इन्हीं लड़ियों को। अब ये बॉल सोच रहे होंगे आप कि कैसे बनी है, तो देखिए एक कपड़ा लीजिए, है ना? और इस कपड़े को इस तरह से, येलो कलर का कपड़ा इस तरह से उसके अंदर बाकी कपड़े भरिए कि एक बॉल टाइप की बन जाए, है ना? पहले तो हम लोगों ने सोचा कि इसे मार्केट से ले लिया जाए, तो थर्माकोल बॉल्स इस साइज़ के मिल रहे थे, लेकिन वो 7 टू 8 रुपीज़ का एक बॉल मिल रहा था। बताइए वो यूज़लेस ही था। तो हमने कहा चलो घर पे ही बना लेते हैं। अब घर पे बनाने के लिए हमने येलो कलर का बड़ा-सा कपड़ा लिया, बीच में उसके दूसरे कलर के क्लॉथ्स जो बचे हुए वेस्ट होते हैं उनको भर दिया है, और भरने के बाद जो जाली वाली नेट आती है उससे उसको कवर कर लिया, डबल डबल कपड़ा रख के उसको कवर कर लिया है। और कवर करने के बाद अब हम कर लेंगे इसको फिर से धागे से टाइट, बांध लेंगे, और इस तरह से हमारी ये बॉल्स हो गई हैं रेडी, जो बहुत ही प्यारी लग रही हैं उस हल्दी ट्रे में। फिर देखिए डबल कपड़ा हमने इस तरह से रखा है नेट का, और इसको कवर कर लिया जिससे कि शाइनिंग भी बनी रहे बॉल में। और अब हमें इसे धागे से पहले टाई अप करना है, फिर सुई से अच्छे से अटैच करना है, और इसके चारों राउंड में मोतियों को अटैच कर देना है। सिल्वर गोल्डन मोती जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आप पसंद करें, उसको अटैच कर दीजिए। और अटैच करने के बाद फिर इसी धागे को आपको तोड़ना नहीं है, इसमें 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1 एक-एक मोती अटैच करते जाना है, सिल्वर गोल्डन, सिल्वर गोल्डन। ठीक, जब आप इस तरह से अटैच करेंगे और फिर अपने पर्दे से आप मेज़र कर लीजिए कि आपको कितनी लंबाई तक लेना है, कितनी दूरी तक आपको इस बॉल को और इस धागे को रखना है, और उसी के हिसाब से एक-एक करके मोती मैंने अटैच किया। देखिए इसके जो जहाँ से आपने धागा बाँधा है या जहाँ से फाइबर को काटा है, कपड़े को काटा है, वहाँ पर जॉइंट अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए उसके चारों तरफ मैंने मोतियों की एक लेयर लगा दी है। ये देखिए 5 से 6 मोतियों में ये कवर हो गया है। अब बचा बीच वाला एरिया। बीच वाले एरिया पे हमें 1 सिल्वर 1 गोल्डन, 1 सिल्वर 1 गोल्डन पर्ल को अटैच करना है और अटैच करते जाना है। इस तरह से अब आप देखेंगे कि हमारा बॉल भी रेडी हो गया है, इसकी जो कवरिंग है कपड़ों की वो ढक गई है, और अब हम अपनी लड़ को तैयार कर रहे हैं। तो जितना आपको चाहिए उतनी मोतियाँ आप लंबाई में डाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। एक-एक करके हम लोग इस तरह से लड़ियाँ बनाते जाएँगे, और जितनी भी लंबाई चाहिए होगी हमें लड़ी की, हम उस हिसाब से मेज़र करेंगे अपने पर्दे के हिसाब से। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 लड़ियाँ अटैच की, सबसे पहले सेंटर वाली और फिर सेकंड नंबर की। तो अब आप सोचिए कि जो बॉल हम लोग 7 से 8 रुपए की एक बॉल थर्माकोल वाली लाते भी तो उसे डेकोरेट करना पड़ता। अब ये ऑलरेडी येलो कलर में बन गई है और शाइन भी कर रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो फाइनली 3 लड़ियाँ हम लोगों ने अटैच कर ली हैं इंक्रीज़िंग ऑर्डर में, और एक सेंटर पे सबसे पहले छोटा लगाइए, फिर उसके साइड-साइड पे 2 बड़े लगाइए, और इस तरह से अब ये 5 लड़ियाँ हो गई हैं। अब एक अभी भी मुझे स्पेस पहले लगानी तो फाइनली 5 ही थी, लेकिन बीच में स्पेस अभी दिख रहा है, और साइड में भी अभी काफ़ी जगह है, तो एक-एक और अटैच कर देते हैं, 2 बॉल्स और बना लेते हैं, और इस तरह से हम अपनी लड़कियों को फाइनली कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर एक लड़ी और लटकाते हैं, जिससे कि ये पीछे से लुक वाइज़ अच्छा दिखने लगे। अब देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है, ऐसा कर्टेन के साथ, है ना? इस तरह से लड़ियाँ, जैसे शादी के माहौल में ऐसे ही होता है ना सजावट में, तो वैसे ही सजावट हमारी हल्दी ट्रे में हो गई है। अब हमें करना है क्या, इसको आगे का फाइनल लुक देना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम हमारा हो चुका है। अब हमें इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लावर्स अटैच करने हैं, तो कुछ जो फ्लावर्स हैं ये घर में पड़े हुए थे हमारे, और कुछ हम लेकर आए हैं गोल्डन वाले। तो ये जो येलो रेड फ्लावर्स थे, लीव्स थी, ये सब बची हुई थी सब घर में, और ये जो गोल्डन वाले फ्लावर्स हैं, जो आपको ग्लिटर वाले फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये हम लोग परचेज़ करके लाए हैं। 5 रुपीज़ का एक फ्लावर पड़ा है, और ये सब बचा हुआ हमारे घर में पड़ा हुआ था। इसी को हमें जल्दी-जल्दी अटैच करना है और आपको अपने हल्दी के ट्रे को और अच्छा बनाना है।
तो सबसे पहले हमें येलो और गोल्डन फ्लावर्स लेना है। और देखिए इस गोल्डन, ये जो गोल्डन फ्लावर दिख रहा है आपको, ये पूरा 60 रुपए का एक पैकेट मिल गया है। इसमें 12 फ्लावर है और ये लीफ के साथ कितना प्यारा लग रहा है। ग्रीन लीफ के साथ ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और गोल्डन उसमें मतलब इतना अच्छा लग रहा है हल्दी के नाम पे कि क्या ही बताएं। तो अब देखिए बीच में मैंने इसको लगाया है गोल्डन वाला फ्लावर, और उसके साइड में ये जो 3 फ्लावर्स कपड़े वाले हैं, फैब्रिक वाले हैं, ये 2-2 रुपए के मार्केट में मिले हैं मुझे। और इसको मैंने अटैच करना है इस तरह से, और जो जितना भी बचा वाला एरिया है वहाँ पर बची हुई अपनी लीव्स को काट काट के हम पेस्ट करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की लीव्स हैं हमारे पास, और इन लीव्स को कट करते जाइए, एक एक करके ग्लू गन से अटैच करते जाइए। देखिए ये काम ग्लू गन से ही आप कर पाएंगे, फेविकोल से अटैच करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और जब फ्लावर्स को मैंने अटैच किया ना, तो आप याद करिए कि जहाँ पर फोम शीट थी वहाँ पर मैंने फ्लावर को थोड़ा सा अंदर पिन कर दिया है, जिससे कि फ्लावर बिल्कुल मजबूती से अटैच हो गया और हिलने डुलने पर ये निकलेगा नहीं। और बाकी के जो बचे हुए फ्लावर्स एंड लीव्स थी वो मैंने नीचे भी लगा दिया है। हल्दी ट्रे फाइनली बनके रेडी हो गई है, लेकिन अभी इसमें एक कमी है कि हल्दी का बाउल तो रखा ही नहीं गया। भाई बना तो हल्दी के पर्पज़ के लिए है, जब तक इसमें हल्दी का बाउल ना रखा जाए तब तक तो ये अधूरा है। हल्दी का बाउल रखने से पहले क्यों ना पीछे हम लोग हल्दी लिख दें, ठीक है। तो हल्दी लिखने के लिए हमने प्रिंट आउट निकलवाया इस तरह से मेहंदी और हल्दी का, क्योंकि हमें हल्दी की भी ट्रे बनानी थी और मेहंदी की भी ट्रे बनानी थी। तो जो लेटर्स निकलवाइएगा आप, ये प्रिंट आउट से निकलवा सकते हैं आप अपने पास के ही फोटोकॉपी स्टेट से। तो जब भी निकलवाइएगा तो लेटर थोड़ा ऐसे चौड़े रखिएगा, जिससे कि आपको कटिंग में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने हल्दी लिखा हुआ निकलवा लिया है, और इसको गोल्डन कलर की, देखिए याद रखिए, बार बार कह रहे हैं आपसे कि हर एक चीज़ को हमें गोल्डन और येलो में ही रखना है, क्योंकि हम बना रहे हैं हल्दी के लिए ट्री, ठीक है। तो सारे लेटर्स को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और अब इसके बनाएंगे जैसे आप बैनर बनाते हैं ना, एज इट इज़ बैनर हम भी बनाएंगे। और ये जो ग्लिटर शीट है ये पेस्टिंग वाली है, मतलब पीछे से ये अपने आप पेस्ट हो जाएगी अगर आप पेपर निकाल देंगे तो, ठीक है। तो इसके लिए हमने सारे लेटर्स को कट कर लिया है, HALDI, बहुत ज़्यादा लेटर्स भी हमें नहीं कट करने पड़े। अब हमने ये स्टिक्स ली हैं, ये फॉग वाली स्टिक्स हैं, आइसक्रीम स्टिक्स भी आप ले सकते हैं। और पीछे से इनका पेपर हटाकर हमें इनको कर देना है अटैच, और अपने बैनर्स को कर लेना है रेडी। ये देखिए सारे हल्दी के लेटर्स हमारे रेडी हो गए। कहीं पर भी आप इनको खड़ा कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। अब बिल्कुल अच्छे से हमारे सारे पॉप्स रेडी हैं। सारे प्रॉप्स रेडी होने के साथ साथ पीछे वाला जो पेपर है उसको हटाने के बाद हमने एक येलो कलर का पेपर लगा दिया है, और ये इजीली लग गया। क्यों? क्योंकि ये ग्लिटर शीट जो थी वो पेस्टिंग वाली थी, और उसके बाद हमने सीजर से इसको बड़ी ही सफाई से कट कर लिया। अब ये जो प्रॉप्स हैं ये कहीं पर भी खड़े होने के लिए रेडी हैं। याद करिए अपने जो हल्दी वाली ट्रे है उसमें बेस में हमने थर्माकोल लगाया था। अब थर्माकोल की वजह से वो ईजिली स्टैंड भी कर जाएंगे। तो जहाँ पे भी मन करे आगे साइड, पीछे साइड, राउंड में आप इन अपने हल्दी वाले लेटर्स को स्टैंड कर सकते हैं अपने उसी हल्दी ट्रे के बेस में। तो ये देखिए अब हमें करना है इनको स्टैंड, और स्टैंड करने के बाद ये देखना और भी ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो आइए 1 बाय 1 स्टैंड करते हैं। सबसे पहले बीच वाला लेटर करिएगा, फर्स्ट लेटर से स्टार्ट मत करिएगा। अगर फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है स्पेस कम पड़ जाए। तो बीच वाला लेटर एल था हमारा, एल लिया हमने और थर्माकोल पे पेस्ट कर दिया, और उसके बाद फिर ए, और फिर उसके साइड वाला लेटर जो है हमारा डी आएगा एल के बाद। और थोड़ा थोड़ा थर्माकोल में इस तरह से होल करें, क्योंकि कपड़ा है, कपड़े में अंदर स्टिक नहीं हो पा रहा है, कपड़ा जाने के बाद धागा खिंच रहा है, इसलिए हमने कैंची से होल कर लिया है, और इस तरह से पूरे हल्दी के लेटर्स को स्टैंड कर दिया अपने थर्माकोल पे। और स्टैंड करने के बाद अब ये हल्दी ट्रे हमारी हो गई है रेडी। अब जो बीच वाला राउंडेड सर्कल एरिया है, हाफ सर्कल बना हुआ है, इस पे हम रखेंगे अपने हल्दी का प्याला। वाओ! बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, अब हल्दी तो है नहीं हमारे पास, जिसके घर पे हल्दी होगी, जिसके घर पे उपटन होगा, उसके घर में ही हल्दी बनेगी। तो मैंने लिया है एक काँच का बाउल इसके लिए, ठीक है। इसको फेविकोल से सिक्योर करना ना भूलें, अदरवाइज़ हो सकता है कि इधर-उधर थर्माकोल की वजह से आपके लेटर्स खिसक जाए, ठीक है। तो आप प्रॉपर इसको अरेंज कर लीजिए, उसके बाद फेविकोल से इसको अटैच कर दीजिए। तो हमने ये इस बाउल में क्या कर दिया है, फाइनली मेरे पास कलर्स थे येलो कलर के, वो मैंने भर दिया है क्योंकि हमारे पास उपटन नहीं है। और काँच का ही बाउल लीजिएगा जिससे आपकी हल्दी दिखे। अब फाइनली हमने लिया है अपने फ्रेश रोज़, और रोज़ की पेटल्स को निकाल लिया है, और उसके बाद जो बचा वाला एरिया है उस पे स्कैटर्ड कर दिया है। अब देखिए कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है हमारा हल्दी ट्रे, कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है, और इस रोज़ की पेटल से, पंखुड़ियों से तो चार चाँद ही लग गया है इसमें, ठीक है। ज़रूर बनाइएगा, घर पे ट्राई करिएगा। और आपके घर में अगर कोई मैरिज पार्टी होने वाली है, आप बनाएँगे तो लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। काफ़ी बड़ा है ये, देखने में बहुत ही प्यारा है ना?
और आपने देखा कि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आई है, मुश्किल से 100-200 में ही बन के तैयार हो गया है। इसमें से जो हम लोग चीज़ें लाए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लावर्स लाए हैं, लीव्स हमारे घर पे ही थी। अगर फ्लावर्स भी लाएँगे तो आप कितने का ही लाएँगे, ठीक है? और बाकी सारी चीज़ें आपको घर पे ही मिल जाएँगी, इतना कुछ आपको लगेगा नहीं। थर्माकोल भी अगर आप ला रहे हैं बेस के लिए, या प्लाई ला रहे हैं, या कपड़ा भी ला रहे हैं मान लीजिए येलो कलर का, तो आपको 100 से 200 रुपए में ये आपको बन के रेडी हो जाएगी। और फाइनल लुक बहुत ही प्यारा आया है। देखिए स्टार्टिंग से हम लोग दिखाते हैं आपको, ऊपर से लेके नीचे की तरफ। तो ऊपर आपका फ्लावर का अट्रैक्शन है, फिर पर्दे का है, फिर उसके बाद मोतियों की लड़ है, फिर हल्दी लिखा हुआ है, आगे उपटन का प्याला रखा हुआ है, सामने भी फ्लावर्स हैं। मतलब एक तरफ दुल्हन को बैठाना और एक तरफ ये रखना है। देखिएगा लोग दुल्हन से ज़्यादा इसी को देखेंगे, है ना? तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग भी घर पे ट्राई करेंगे, बनाएँगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये फाइनल लुक था हमारी हल्दी ट्रे का। बिना पिटल्स के आप रखिए, उसके बाद जब फाइनल आपकी हल्दी वाला दिन आए, तो हल्दी वाले दिन ही आप इसमें पिटल्स डालिए, या नहीं भी डालेंगे ना तो भी चलेगा, बहुत प्यारा लुक आएगा। गेंदे का फूल मिल जाए या फिर कोई और फ्लावर्स मिल जाए, उसको स्कैटर कर दीजिए, लेकिन रोज़ मैं ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी आपको कि अगर रोज़ के पेटल्स आप डालेंगे तो आपको ये हल्दी ट्रे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो ये हमारा हल्दी ट्रे का फाइनल लुक था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बनाकर घर पर ट्राई करेंगे और अपने फ्रेंड्स को या फिर कज़िन्स को या भैया की शादी में या दीदी की शादी में ज़रूर इसको बनाएँगे, बनाना पसंद करेंगे, है ना? कलर्स चेंज कर सकते हैं आप, अगर आपको सेम चीज़ें ना मिले मार्केट में तो आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। होपफुल कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।